Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was edited by Mr. John N. Cummings and Michael Kremer, and it was first published in 1959 and contains lectures given at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square in 1957 and 58. So, we have already begun with the chapter called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders, which has been particularly authored by Mr. J.D.N. Nabarro. तो हमने इसका इंट्रोडक्शन और दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पिछली वीडियो में कवर कर लिया, जो इस चैप्टर में जैसे भी दर दिया हुआ है. अब इस वीडियो में हम एक्रोमेगैली कवर करेंगे, जो इस चैप्टर में जैसे दी हुई है. तो जो एक्रोमेगैली है, उस वक्त इसके बारे में इतना पता था कि ये सिंड्रोम रिजल्ट करता है फ्रॉम अ पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कि जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, दैट डज नॉट स्प्रेड बियॉन्ड द स्कल से बाहर नहीं निकलता है. तो किस टाइप के पिट्यूटरी एडिनोमा से, जो सीक्रेट करता था एन एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक्रोमेगैली की कंडीशन डेवलप होती है. उसके बाद एक अडल्ट में दिस प्रोड्यूसेस वेरी ग्रेजुअल चेंजेस इन स्कल में चेंज होते हैं, जॉ में, हैंड्स में, फीट में, और ये एनलार्जमेंट ऑफ विसरा भी देखा जाता है, यानी जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, उनके भी एनलार्जमेंट देखे जाते हैं. एक्सरे में स्कल के शो होता है एनलार्जमेंट ऑफ सेला. अब सेला क्या है, जो कि पिछली वीडियो में देखा था, एक सैडल शेप्ड बोनी कंपार्टमेंट होता है स्कल में, जो कि स्कल के बेस पे होता है और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंटेन करता है, दैट हाउस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके बाद थिकनिंग ऑफ द क्लेवेरियम देखी जाती है. अब क्लेवेरियम क्या है, तो क्लेवेरियम एक कॉन्वेक्स डोम शेप पार्ट है स्कल का, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. और डिस्टॉर्शन ऑफ मैंडिबल देखा जाता है, जो कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इन फेस. उसके बाद बोन्स ऑफ द फैलेंजेस जो है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूमिंग होता है उनका, यानी रेपिडली ग्रोइंग होती है फैलेंजेस डिजिट्स की बोन्स ऑफ द टिप ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स, सबसे आगे वाले की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. तो पेशेंट्स जो एक्रोमेगैली के होते हैं यूजुअली कंसल्ट करते हैं अपने डॉक्टर को ऑन अकाउंट ऑफ मसल और जॉइंट पेन. वो जब शुरू में आते हैं तो रेयरली कंप्लेन होती है उनकी ऑल्टरेशन ऑफ फेशियल अपीयरेंस या एनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स को लेके, एंड इट इज़ ओनली इफ द डॉक्टर सस्पेक्ट द कंडीशन एंड आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट द डायग्नोसिस बिकम्स एपेरेंट. क्योंकि शुरू में तो वो कोई भी फेशियल डिस्टॉर्शन इतना प्रोमिनेंट होता नहीं है, या उनके लिए वो यूजुअल होता है, तो उसको वो लेके नहीं आते हैं. डायबिटीज़ ऐसे पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है इन प्रोपोर्शन ऑफ केसेस, एंड द पेशेंट में फर्स्ट सीक मेडिकल एडवाइस व्हेन थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिनेशन होने लगती है, तब वो क्लिनिकल एडवाइस सबसे पहले ले पाते हैं. और इस टाइम पे स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस जो है यूजुअली ऑब्वियस हो जाती हैं. अब दो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो है डिस्क्राइब की गई हैं एक्रोमेगैलिक्स में, यानी जो लोग एक्रोमेगैलिया से सफ़र कर रहे हैं उनमें एक तो है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि अनडाउटेडली हायर है ऐसे पेशेंट्स में, and there is also a rare occasion with a condition resembling amyotrophic lateral sclerosis. तो amyotrophic lateral sclerosis जो को लू गेरिग्स डिजीज़ भी कहते हैं, जो जिसमें नर्व सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है और उनकी फंक्शनैलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है इन द मसल्स दैट दे सप्लाई उसमें. और कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली मीडियन नर्व जो होती है रिस्ट में, उसमें पेन, नमनेस, टिंगलिंग या वीकनेस इन द रिस्ट और हैंड में हो जाती है उसकी वजह से. तो ये दो कंडीशंस जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक्रोमेगैली में डेवलप होने के चांसेस रहते हैं. उस वक्त जो ट्रीटमेंट था एक्रोमेगैली का वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, एंड इवन इफ द एक्टिविटी ऑफ द ट्यूमर इज़ रिड्यूस्ड, उसकी जो डिसफिगरेशन थी पेशेंट की, वो अनअफेक्टेड रहती थी. यदि कोई प्रोग्रेसिव डिटोरेशन ऑफ द विजुअल फील्ड्स होती थी तो सर्जरी यूजुअली की जाती थी, या फिर एक डीप कोर्स ऑफ एक्सरे थेरेपी दे दिया जाता था टू द पिट्यूटरी एरिया. सो ये उस वक्त की एक्रोमेगैली के बारे में जो लेक्चर्स उस वक्त दिए गए थे, उस जानकारी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ऑथर ने कवर की है. एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन पर्टिकुलरली ऑथर्ड बाय मिस्टर J.D.N. Nabarro. So that's it for this video. Please like the video, share the video, subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.